हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मीमांसा और एक बार फिर से स्वागत है आपका एमबीबीएस वाला की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि काफी सारे स्टेट की जो है आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब राजस्थान स्टेट की भी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि राजस्थान का स्केड्यूल आ गया, राजस्थान की काउंसलिंग जो है वो भी स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों, फाइनली अब जो है राजस्थान ने अपने कॉलेजेस का, यानी कि आयुष के जितने भी कॉलेजेस हैं, बीएमएस के, बीएचएमएस के और बीएनवाईएस के, इन सभी कॉलेजेस के जो है फीस स्ट्रक्चर जो है वो डिक्लेयर कर दिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस कॉलेज में कितनी फीस है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए आप वीडियो को एंड तक देखें अगर आप राजस्थान की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। सबसे पहले हम आयुर्वेद कॉलेज बीएमएस सेशन फॉर 2025 और 2026 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो जोधपुर में है, उसका फीस स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट ईयर के लिए वो 90,000 है। और आप सिक्योरिटी डिपॉजिट की अगर बात करें तो काउंसलिंग फी सिक्योरिटी मनी जो है वो 25,000 है। एंड देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अमाउंट टू बी पेबल एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ डीडी, यानी कि आपको डीडी के फॉर्मेट में जो है आपको रिपोर्टिंग करनी है, अमाउंट पे करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है वो 65,000 आपको जो है पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है कॉलेज का टाइप दिया गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी। एंड देन यहाँ पे जो परमिटेड है, यहाँ पे परमिशन जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी के लिए मेंशन किया गया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जो उदयपुर में है, इसका आप देख सकते हैं कि जो फी स्ट्रक्चर है 8,813 फीस जो है फॉर फर्स्ट ईयर। एंड देन सिक्योरिटी मनी जो आप देख सकते हैं कि सभी के लिए 25,000 है। एंड देन आपको जो फर्स्ट ईयर है उसकी जो अमाउंट है उसका अमाउंट डीडी के फॉर्मेट में आपको 8,813 रुपीज जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। और ये जो है गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे कॉलेज टाइप आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट आयुर्वेदा महाविद्यालय जो जयपुर में है। इसकी जो फीस है सेम आप देख सकते हैं कि मदन मोहन मालवीय जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी फीस और इसकी फीस जो है सेम सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है फीस में। इसकी भी सेम 8,813 फीस है फॉर फर्स्ट ईयर। और जो 25,000 है वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो एज इट इज आप देख सकते हैं कि जो ऊपर मदन मोहन मालवीय कॉलेज है, सेम यहाँ पर भी 8,813 रुपीज जो है यहाँ पर ईयरली आपको पे करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार है, यानी कि कुछ टर्म एंड कंडीशंस होंगे वहां पर जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, जब आप कॉलेज में एडमिट होंगे, आपका अलॉटमेंट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि वहां पर जो रूल एंड रेगुलेशन है वो ऑब्वियस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एंड जो कॉलेज टाइप है ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट आयुर्वेदा महाविद्यालय। पहले तो हमने जयपुर की बात करी, इसके बाद जो है ये बीकानेर में है। और इसका भी सेम आप देख सकते हैं कि जो फीस है फर्स्ट ईयर के लिए वो 8,813 रुपीज है। और इसकी सिक्योरिटी जो मनी आपको डिपॉजिट करनी है वो भी 25,000 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग के टाइम जो आपको डीडी के फॉर्म में फर्स्ट ईयर की फी देनी है वो आपको 8,813 रुपीज देनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉलेज भी जो है वो गवर्नमेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट आयुर्वेदा महाविद्यालय जो कोटा राजस्थान में है, उसकी भी जो सेम फीस है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो 4 कॉलेजेस हैं इसका सेम फॉर्मेट है, सेम फीस है। और जो डीडी के लिए फर्स्ट ईयर की फीस आपको जो पे करनी है वो भी सेम है, यानी कि 8,813 रुपीज।
इसके बाद हम बात करेंगे श्री भंवर लाल दुग्गल आयुर्वेद विश्वविद्यालय सरदार शाहर पर। इसकी जो फीस है दोस्तों, ये है एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदा का, और इसकी जो फीस है वो 2,80,000 पर ईयर है। और जो इसकी सिक्योरिटी मनी जो आपको पे करनी है वो सभी कॉलेजेस की तरह यहाँ पर भी जो है आपको 25,000 जो है पे करना है। और डीडी के फॉर्म में आपके एडमिशन के टाइम जो रिपोर्टिंग होगी वहां पर आपको फर्स्ट ईयर की जो फी है वो 2,55,000 जो है आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करेंगे शेखावती आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज जो जुनूनू में है। इसकी भी फीस आप देख सकते हैं कि 2,80,000 पर ईयर है, और जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो 25,000 है। एंड देन आपको जो डीडी के टाइम फर्स्ट ईयर की जो फी है वो पे करनी पड़ेगी 2,25,000। इसके बाद अगर हम बात करें तो शिरडी साई बाबा आयुर्वेदा कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो जयपुर में है, इसका भी जो फी स्ट्रक्चर है वो सेम है। आप देख सकते हैं कि जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसकी जो फी स्ट्रक्चर था वो सेम था, और जो डीडी आपको सबमिट करना है वो भी सेम था। बट आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसका भी जो फीस स्ट्रक्चर है वो सेम है, सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो सभी का सेम है, और डीडी के फॉर्म में जो आपको फर्स्ट ईयर का अमाउंट पे करना है वो भी आप देख सकते हैं कि सेम है ना। इसके बाद हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फूल आयुर्वेदिक कॉलेज जो जयपुर में है, उसका भी सेम है 2,80,000, और जो सिक्योरिटी मनी है वो 25,000 है। और यहाँ पे जो डीडी के फॉर्म में आपको फर्स्ट ईयर का अमाउंट पे करना है वो 2,55,000 है। इसके बाद काला आश्रम आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज जो उदयपुर में है, उसका भी जो फी है वो 2,80,000 है, 25 अमाउंट सिक्योरिटी है, और डीडी में आपको 2,55,000 अमाउंट जो है वो पे करना है, और ये भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज जो श्री गंगानगर में है। उसका भी जो फी स्ट्रक्चर है फर्स्ट ईयर का वो पर ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर ईयर आपको यहाँ पर 2,80,000 जो है वो देना पड़ेगा, और इसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो 25,000 है। एंड देन जो आपको डीडी के फॉर्म में फर्स्ट ईयर का अमाउंट पे करना है वो 2,55,000 है, और ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। इसके बाद हम बात करेंगे जो 12 नंबर पे है केशव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो झालावाड़ में है, और इसकी फीस भी हम देख सकते हैं कि 2,80,000 है, 25,000 जो है इसका सिक्योरिटी अमाउंट है। और यहाँ पर डीडी के लिए आपको फर्स्ट ईयर में 2,55,000 जो है सबमिट करना है, और ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। इसके बाद हम श्री गंगानगर कॉलेज आयुर्वेदा के बारे में बात करेंगे जो श्री गंगानगर में है, और यहाँ पर भी जो फी अमाउंट है वो 2,80,000 है पर ईयर। 25,000 जो है वो यहाँ का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो सभी का सेम है, और जो आपको यहाँ पे डीडी के फॉर्म में फर्स्ट ईयर की फी सबमिट करनी है वो 2,55,000 है। आयुर्वेदा के बाद हम बात करते हैं बीएचएमएस के कॉलेजेस की जो राजस्थान में है और उनकी क्या फीस है। दोस्तों यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जो जोधपुर में है, इसका फीस स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर जो है वो 90,000 है। इसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट हम देखें तो बीएमएस की तरह ही बीएचएमएस में भी 25,000 है, और आपको डीडी के फॉर्म में जो अमाउंट है रिपोर्टिंग के टाइम वो 65,000 देना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वो टाइप है इसकी। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ होम्योपैथी जो अजमेर में है। इसकी भी फीस फर्स्ट ईयर 90,000 है, 25,000 जो है वो सिक्योरिटी अमाउंट है, और 65,000 आपको डीडी के फॉर्म में रिपोर्टिंग के टाइम जो है वो अमाउंट
पे करना पड़ेगा। इसके बाद स्वस्था कल्याण होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज जो जयपुर में है, उसकी पर ईयर की जो फीस है वो 1,82,000 है। 25,000 जो है वो आपको सिक्योरिटी मनी के तौर पे सबमिट करना पड़ेगा। और जो डीडी के फॉर्म में है 1,57,000 जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। और ये एक प्राइवेट कॉलेज है। इसके बाद मनगली निर्वाण होम्योपैथी जो है, जो बीकानेर में है, ये प्राइवेट कॉलेज है और इसकी जो फीस है वो 1,82,000 पर ईयर है। 25,000 इसकी सिक्योरिटी मनी है। और यहाँ पर जो है आपको 1,57,000 जो है वो डीडी सबमिट करनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल होम्योपैथिक, यहाँ पर जो अलवार में है। और यहाँ पे जो फीस है आप देख सकते हैं कि सेम है 1,82,000 पर ईयर। 25,000 इसकी सिक्योरिटी मनी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। और डीडी के फॉर्म में यहाँ पर भी आपको 1,57,000 सबमिट करना है। इसके बाद 6 नंबर पे जो है आरोग्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो जयपुर में है, इसकी भी जो फीस है वो पर ईयर जो है 1,82,000 है। 25 जो है इसकी सिक्योरिटी मनी है और 1,57,000 एज अ डीडी आपको सबमिट करना है। इसके बाद एमपी खुंतेदा होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज जो जयपुर में है, इसकी फीस भी 1,82,000 पर ईयर है। और 25,000 इसको आपको सिक्योरिटी मनी के तौर पर जो है सबमिट करना पड़ेगा। और डीडी यहाँ पर जो है सेम 1,57,000 सबमिट करनी पड़ेगी। इसके बाद हम 8 नंबर पे जो है श्री गंगानगर कॉलेज जो है होम्योपैथी जो श्री गंगानगर में है, इसकी पर ईयर की 80,000 फीस है। 25,000 से सिक्योरिटी मनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो डीडी है वो 55,000 जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। इसके बाद माधव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो आबू रोड पे है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम जो हमारे ऊपर कॉलेजेस थे उसकी तरह ही 1,82,000 पर ईयर आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। 25,000 जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। और जो डीडी है वो 1,57,000 आपको इस कॉलेज में सबमिट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नोट है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है द NRI fee is calculated as per the USD reference rate of the RBI NRI is USD 11,000 for complete course। तो दोस्तों जब भी आप अगर NRI कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, NRI कोटा के थ्रू जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे यूनानी कॉलेजेस की। तो यूनिवर्सिटी ऑफ यूनानी जो टोंक में है, उसकी जो फीस स्ट्रक्चर है फर्स्ट ईयर का वो 90,000 है। 25,000 जो है सभी जगह की तरह यहाँ पर भी 25,000 जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट है। और एज अ डीडी आपको यहाँ पर 65,000 जो है वो सबमिट करना होगा। फिर राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज जो जयपुर में है, यहाँ पर जो है 1,82,000 पर ईयर आपको फीस स्ट्रक्चर होगा। 25,000 जो आपकी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। एंड देन यहाँ पे 1,57,000 जो है आपको एज अ डीडी सबमिट करना पड़ेगा। और ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है यूनानी का। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज जो जयपुर में है, और इसकी फीस भी सेम 1,82,000 पर ईयर है। और 25,000 आपको एज ए सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होगा। और 1,57,000 जो है एज अ डीडी के फॉर्म में आपको सबमिट करना पड़ेगा। और ये भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो दोस्तों ये था राजस्थान का BMS, BHMS और BOMS का फीस स्ट्रक्चर। अगर आप अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हर्डल फेस कर रहे हैं तो आप MBBS वाला की एक्सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हैं 7880119983 पर।
और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये एकदम फ्री है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके स्कोर और बजट के अकॉर्डिंग एक बेस्ट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है एक अच्छे कॉलेज की, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।